इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं कि दिल्ली की एक अदालत की जानिब से एमपी के तौर पर हलफ लेने के लिए इंजीनियर रशीद की जानिब से दायर अबूरी जमानत के लिए 18 जून मुकर्रर किया है। बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कश्मीर और पर आपको बता दें कि 2016 में जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में दायर केस के मामले में जब इंजीनियर रशीद को इल्जामात लगे और जिसके बाद लगातार वो जेल में है और हाल ही में बारामूला पार्लिमानी निशस्त में जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल कर ली, जिसके बाद हलफ लेने के लिए यानी एमपी के तौर पर हलफ लेने के लिए इंजीनियर रशीद को अदालत रुजू करना पड़ा और अदालत में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई इंजीनियर रशीद की जानिब से और अबूरी जमानत को लेकर। और इसी बीच अदालत ने यह फैसला किया है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस दरख्वास्त को लेकर 18 जून को बाज़ाब्ता दिल्ली की एक अदालत में समाअत होगी। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद के वकील की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक दिल्ली के एक कोर्ट में अबूरी जमानत को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिसके बाद एनआई की जानिब से जब 2019 से पहले इंजीनियर रशीद को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था और उन पर टेरर फंडिंग जैसे मामलात में जो है मुलविस होने के इल्जामात लगे थे, जिसके चलते एनआई को अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया था कि वो अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करे, जिसके चलते अदालत की जानिब माफ कीजिएगा एनआई की जानिब से अदालत से कुछ एक वक्त मांग लिया गया था। इसी के चलते आपको बता दें कि बड़ा और अहम अपडेट यह है कि अदालत ने 18 जून को बाज़ाब्ता तौर पर इस दरख्वास्त पर जो इंजीनियर रशीद की जानिब से अबूरी जमानत को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, इसी अबूरी जमानत को लेकर जो दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, इसी पर 18 जून को बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली की एक पटियाला अदालत में बाज़ाब्ता समाअत होगी। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कश्मीर और पर आपको बता दें कि 18 जून बाज़ाब्ता तौर पर अदालत की जानिब से मुकर्रर कर दिया गया है और इसी तारीख को अदालत में बाज़ाब्ता समाअत होगी। इस बीच एनआई को बता दिया गया था कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी एतराज़ात हैं, तो आप 18 जून से पहले एतराज़ात दायर करें। और इसमें सबसे बड़ा बात यह भी है कि 18 जून से पहले अगर इंजीनियर रशीद को हलफ उठाने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है तो बाज़ाब्ता अदालत की जानिब से बता दिया गया है, तो इंजीनियर रशीद जो है वो बाज़ाब्ता कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और एनआई को उससे पहले अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करनी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद, जिसे असल नाम अब्दुल रशीद शेख है और उर्फ इंजीनियर रशीद, जो बारामूला पार्लिमानी निशस्त से 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया और बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को हराया और इसके साथ साथ सजाद गनी लोन को हराया। इसके बाद जो बजादी खुद इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है और उन्हें हलफ लेने के लिए पार्लियामेंट पहुंचना है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 18 जून अदालत की जानिब से मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि लंगेट असेंबली निशस्त से 2 दफा जो है इंजीनियर रशीद एमएलए भी रह चुके हैं और 2016 में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामला सामने आए और कई सारे लोगों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एनआई की जानिब से मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसमें यासीन मलिक भी शामिल है और भी कई सारे बड़े नाम शामिल है, जिसमें यासीन मलिक शामिल है और इसके साथ साथ लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरबरा सईद सलाहुद्दीन समेत कई अफरादों के लिए 2016 के टेरर फंडिंग मामले में बाज़ाब्ता उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया गया था और इसी बीच इंजीनियर रशीद पर भी इल्जामात लगे थे और उन्हें जो है तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें बाज़ाब्ता मौका दिया गया अपने कागजाती नामजदगी दायर करने के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जहां इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर खबरें चर्चाओं में है और लगातार अदालत से रुजू किया जा रहा है, वही अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो है 18 जून मुकर्रर कर दिया गया है और 18 जून को बाज़ाब्ता अदालत में जो है सुनवाई होगी, समाअत शुरू होगी, जहां पर एनआई को अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करनी होगी। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर औरा के साथ।